बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा सेहत फैसलाबाद का जिला इंतजामिया को खत मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन और 8 बाजारों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की सिफारिश करती। रिपोर्ट कर रहे हैं अज़ादार हुसैन। महकमा सेहत ने जिले इंतजामिया को मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन और 8 बाजारों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश करते हुए खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि मदीना टाउन और मुस्लिम टाउन में 14 रोज के दौरान 472 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस सिलसिले में सीओएल डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि ये मुतासर अफराद 2 हफ्तों में रिपोर्ट हुए। इनमें कैनाल रोड पर वाक़या कॉलोनीज और अलैटपाल के गिरदोनवा में वाक़या इलाके शामिल हैं। हम डेली बेसिस पे अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और कहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पिछले तकरीबन पूरा एक माह ऐसा गुजरा है कि जो हमारी बेल्ट है, ये पूरी कैनाल बेल्ट, जिसके अंदर ऊपर घाट वाले से अगर स्टार्ट हो तो इधर तक सारा जो आता है ये मदीना टाउन का जितना एरिया है वो सारे का सारा बेसिकली ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं और जो वर्क प्लेस उनकी बन रही है वो 8 बाज़ारों के अंदर तकरीबन बन रही है। और ऐसे में मुतासरा इलाकों से कोरोना वायरस का शिकार अफराद 8 बाजारों में काम करते हैं और 8 बाजारों में शहरियों का रश भी बहुत ज्यादा है, जिससे कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। मुतासरा इलाकों और 8 बाजारों में शहरियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। इस सिलसिले में सीओएल डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि इन इलाकों से वाबस्ता अफराद और 8 बाजारों में काम करते हैं और ऐसे में लॉकडाउन लगवाने का मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। मुस्लिम टाउन साइड के इलाके की 2-3 यूनियन काउंसिल्स हैं, जो लाइट हॉस्पिटल के परली तरफ का एरिया, वहाँ से नंबर ऑफ़ पेशेंट आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारी जो स्मार्ट लॉकडाउन की और दूसरे लॉकडाउन की रिकमेंडेशंस थी वो यही है कि जिन इलाकों से हमें पिछले 15 दिनों के अंदर ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं उनमें लॉकडाउन का नफाज किया जाए। डिवीजन में मजीद 317 नए केस सामने आए। इसमें 176 फैसलाबाद, झांग में 51, टोबा में 25 और चिन्योट में 65 अफराद, जबकि 2 अफराद तौर पर 160 केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी वबा की तीसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है। तालीमी इदारों में केसेस रोज बरोज बढ़ने लगे हैं। महकमा तालीम चिन्योट की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 64 सरकारी स्कूल से सील, जबकि आज 8 और 2 सरकारी को कोरोना केसेस सामने आने पर सील किया गया। सीईओ एजुकेशन जफर अब्बास रेहान ने कहा कि तालीमी इदारों में कोरोना वायरस तेजी से फैलाव तशवीशनाक है। महंगाई का पारा हफ्ते के पहले रोज चढ़ने लगा। ब्रायलर और फलों की कीमतों में बड़ा इजाफा, जबकि सब्जी की कीमतों में कमी देखने में आई। मुर्गी का गोश्त 10 रुपए महंगा होकर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 380 रुपए किलो तक जा पहुंचा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए कुछ अच्छी खबर तो कुछ बुरी खबर है। ब्रायलर 10 रुपए इजाफे के साथ 380 रुपए तक पहुंच गया। सब्जियां सस्ती, जबकि फलों की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। टमाटर 10 रुपए सस्ते होकर 50 से 40 रुपए किलो हो गए। लीमू चाइना 50 रुपए सस्ता 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। देसी लीमू 20 रुपए महंगा होकर 330 रुपए तक बिकने लगा। भिंडी तोरी 10 रुपए सस्ती 190 रुपए किलो हो गई। मटर 10 रुपए महंगे 150 से 160 रुपए किलो हो गए। अनार कंधारी 3 रुपए महंगे होकर 350 रुपए और अनार बेदाना 10 रुपए महंगा होकर 420 रुपए में मिलने लगा। खरबूजा 13 रुपए महंगा 57 से 70 रुपए का हो गया। अमरूद 30 रुपए महंगा 100 से 130 रुपए किलो में दस्तयाब। कीनू 18 रुपए महंगा होकर 132 से 150 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। अंगूठा लगाओ, चीनी ले जाओ। शनाख्ती कार्ड के बाद फैसलाबाद में शहरियों को अब 1 किलो चीनी भी अंगूठा लगाए बगैर नहीं मिलेगी। रमजान बाजारों में छठे रोज भी चीनी का मसला हल न हो सका। शाहिदा घुम्मन रिपोर्ट करेंगी। हुकूमत की जानब से रमजान बाजार तो लगा दिए गए, लेकिन फैसलाबाद के शहरियों को अब 1 किलो चीनी भी शनाख्ती कार्ड और अंगूठा लगाए बगैर नहीं मिलेगी। जबकि जिला इंतजामिया की जानब से रमजान बाजार में सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुर्दोनोश की रेट लिस्ट भी जारी नहीं की गई। लंबी लाइनों में लग कर भी सिर्फ 1 किलो चीनी ही मिल रही है। चीनी के हसूल के लिए लाइनों में लगी खवातीन का कहना था जिस घर के 8 मेंबरान हैं वो 1 किलो चीनी में कैसे गुजारा करेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर चीनी के लिए इंतजार की सूली पर लटके हैं। लाइनों में लगे शाम के 4 बज जाते हैं, तब जाकर 1 किलो चीनी मिलती है। हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं, 1 किलो के से ज्यादा देते नहीं हैं और शनाख्ती कार्ड लेते हैं। 2 किलो तो देनी चाहिए ताकि 2-3 दिन निकले और जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो हमारे लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें दूर करें। खवातीन का मजीद कहना था रोजे की हालत में घर बार छोड़कर चीनी लेने आती हैं, लेकिन यहाँ भी 1 किलो चीनी के लिए ख्वार होना पड़ता है। किलो चीनी ऐसे धार लाते रंगदार किलो तो 2 किलो दिंदे नहीं, जो दूई बारी बंदा लग जाए तो बेइज्जती करते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2 किलो चीनी के हसूल को मुमकिन बनाया जाए ताकि रोजे सुकून से गुजार सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में इंतजामिया ने लाइसेंस लेकर रजिस्टर्ड होने वाले अफराद ही का चीनी का कारोबार कर सकेंगे। लाइसेंस लेने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होने की भी शर्त आयद की गई है, जबकि दूसरी जानिब कीमतों को काबू करने के लिए भी शहर में 400 से ज्यादा इंस्पेक्शन जारी। रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। कीमतों में अदम इस्तेहकाम ने चीनी का कारोबार करने वालों को रजिस्टर्ड होने पर मजबूर कर दिया है। अब लाइसेंस लेकर रजिस्टर्ड होने वाले अफराद ही चीनी का कारोबार कर सकेंगे। चीनी के सिलसिले में हमारे पास 19 एप्लीकेशनें रिसीव हुई थी जिनके लाइसेंस जारी हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो है हिदायत के मुताबिक इसमें अब जो हैं सिर्फ वही शख्स चीनी का डीलरशिप हासिल कर सकेगा जिसका सेल्स टैक्स बना हुआ है। एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी के मुताबिक चीनी के लाइसेंस के लिए 19 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरी जानिब कीमतों को काबू करने के लिए भी शहर में 400 से ज्यादा इंस्पेक्शन की जा रही हैं। 10 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोजाना 1 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना भी आयद कर रहे हैं। सियाम के शुरू होने के साथ साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब की हिदायत पर मुतहरक हो गए हैं और हमारे 10 प्राइस मजिस्ट्रेट सिटी में जो है वो डेली कार्रवाइयाँ करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जुर्माना भी आयद किया जाता है। इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और चिन्योट में इंसाफ हुकूमत यूटिलिटी स्टोर सारिफिन को महंगाई में रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो गई है। कई माह बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती निर्खों का भेजा जाने वाला घी और चीनी का स्टॉक खत्म हुए 5 रोज गुजर गए। सब्सिडी न मिलने वाले सार्फिन परेशान। बाबर मुनीर की रिपोर्ट इसी हवाले से। इंसाफ हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की नाकस पॉलिसियों के बायस स्टोरों से सब्सिडाइज रेट का घी और चीनी नायाब है। खरीदार सब्सिडी के लिए मारे फिर रहे हैं। सार्फिन का कहना है यूटिलिटी स्टोरों पर भेजा जाने वाला रियायती नरखों का घी और चीनी खत्म होने से सब्सिडी के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं मगर चीनी और घी नहीं मिल रहा। इनके पास रात को से आता है, सुबह ये पता कर पूछते हैं कि सर आप रात को चीनी घी आटा आया था, तो ये कहते हैं कि खत्म हो गया है। हमें समझ नहीं आती कि ये बार बार सेल कर रहे हैं, ये क्या मामला है। हमारा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इन लोगों को जो चीज़ें फराहम की जाए ताकि हमें सस्ते दामों ये चीज़ें खरीदने में आसानी हो सके। अशिया यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सस्ते दामों पूरी की जाएँ ताकि आसानी के साथ जो है आवाम जो है अपना गुजर बसर कर सके। शहरियों का यह भी कहना था कि जब भी स्टोर पर आएँ तो रियायती नरखों की अशिया दस्तयाब नहीं होती और फिर उन्हें मजबूरन ओपन मार्केट से महंगे दामों यही अशिया खरीदना पड़ती हैं। सार्फिन ने वज़ीर आज़म से स्टोरों पर डेली की बुनियाद पर रियायती नरखों के घी और चीनी की वाफर मिकदार में सप्लाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग के एहसास प्रोग्राम सेंटर में इमदाद के लिए आने वाली खवातीन रुल गईं। म्यूनिसिपल कमेटी के दरवाजे बंद कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। हुकूमत की जान से कोरोना की वजह से बेसहारा होने वाले लोगों को अमदाद देने का फैसला किया गया, जिसमें एहसास प्रोग्राम के तहत अमदाद दी जा रही है। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा में सेंटर कायम किया गया। इंतजामिया की जान से उसके दरवाजे ही बंद कर दिए गए। रोजे की हालत में बड़ी तादाद में खवातीन सड़क किनारे बैठकर इंतजार करने लगी कि कब दरवाजा खुलेगा और अंदर जा सकेंगे। 7 बजे भाई नहीं अंदर जाना, सुबह आके बैठे गर्मी जब मोए खड़े आए। खवातीन का कहना था कि दिन भर इसी तरह जलील होकर शाम को ये सुनकर वापस लौट जाते हैं कि पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए। 5 बजे ध्यान के इतने बैठी या कोई पैसा नहीं देने, धक्के मारते ने पैसे। एहसास सेंटर तो कायम कर दिए गए है, लेकिन वहां पर आने वाले खवातीनों मर्द हजरात को जिस अजियत से गुजरना पड़ता है वो उनसे ही पूछा जा सकता है। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं सानहा चौक यतीम खाना फैसलाबाद डिवीजन में ताजिर तंजीमों की शटर डाउन की कॉल। फैसलाबाद और टोबा में बाजार मुकम्मल बंद रहे, जबकि चिन्योट और झंग में जज़वी हड़ताल की गई। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की ताजिर तंजीमों की जानिब से आज शहर भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी गई, जिस पर चिन्योट बाजार की केमिस्ट एसोसिएशन, यॉर्न मार्केट, रेलवे रोड, सत्याना रोड, मकी मार्केट, मदनी कॉटन सेंटर बंद रहा। सिटी क्लॉथ बोर्ड, बानो मार्केट, अनारकली, कचहरी बाजार, मोबाइल मार्केट, प्रेस मार्केट, अमीनपुर बाजार, कारखाना बाजार, मिंट कुमरी बाजार, रेल बाजार, सराफा एसोसिएशन और गुरुद्वार गली बंद रही। ऑटो पार्ट्स मार्केट बिलालगंज, फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन, रजाबाद, समनाबाद की मार्केट्स भी बंद रही।
तोबा टेक सिंह में ताजिर बरादरी की कॉल पर छोटी बड़ी तमाम दुकानें बंद रहीं। बंद होने वाले बाजारों में सदर बाजार, लालावाला चौक और रेल बाजार शामिल हैं। चौड़ी बाजार, मछली बाजार, म्यूनिसिपल कमेटी बाजार शामिल। रजाना रोड, शोरकोट, झंग रोड और गोजरा रोड, कमाल, गौशाला, इस्लामपुरा, सरहिंद कॉलोनी, इकबाल नगर, कनाल रोड, मुस्तफाबाद, न्यू इस्लामपुरा, गाजियाबाद समेत शहर की तमाम मार्केट्स बंद रहीं। चिन्योट में अंजुमन ताजरान की कॉल पर जज़वी तौर पर हड़ताल की गई। शहर की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट मुकम्मल बंद रही, जबकि अंदरून शहर के बेशतर मार्केट्स, अंदरून मुस्लिम बाजार, कजाफी मार्केट, कचहरी और मुस्लिम बाजार की मार्केट्स, मोबाइल मार्केट, ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट, झंग रोड मार्केट्स में भी कारोबार होता रहा। झंग में जुज़वी हड़ताल की गई। अनारकली बाजार और धजी रोड मार्केट बंद रही, जबकि फिरदौस मार्केट, रेल बाजार समेत दीगर मार्केट्स में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी रहा। पीटीआई के रहनुमा भी सानेहा चौक यतीम खाना पर बोल पड़े। समुंदरी से पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर खालिद अब्दुल्ला गाजी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि हुकूमत मुजाहिरीन के मामले को गलत हैंडल कर रही है। उन्होंने कहा, आशिकाने रसूल पर गोलियां बरसाने पर सख्त रंजीदा हूं और मजीद पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। आप अल्लाह से माफी मांग लें, आपने एक दिन मरना है। आप 70+ हैं, आपने एक दिन मरना है। एस्टेब्लिशमेंट के भी जो जितने भी लोग हैं, ये भी 60+ हैं, इन्होंने भी मरना है। तो हमने अपने मोहम्मद को, अपने अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी आखिरत बेहतर कर लें, इस मुल्क पे रहम करें, इन पे गोलियां बरसाना बंद करें। और अगर यही तर्ज अमल रहा तो आप अल्लाह के कहर से बच नहीं सकेंगे। और मैं आज के बाद आपकी जमात का हिस्सा नहीं हूं। मैं पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से रिजाइन करता हूं। कोरोना वायरस की बात करते हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस फैलने के खदशे पर बंद किए गए स्कूल खुल गए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस को हफ्ते में 2 दिन बुलाने की इजाजत दी गई, जबकि पहली से 8वीं जमात तक के बच्चों को ईद के बाद बुलाया जाएगा। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। कोरोना केसेस बढ़ने पर 16 मार्च से फैसलाबाद समेत 13 इस्लामी तालीमी इदारों को बंद किया गया था। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात करीब आने पर हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया था। आज निजी और सरकारी तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद करते हुए क्लासेस का आगाज कर दिया गया। स्कूल सरबराहान और टीचर्स ने हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बच्चों को पढ़ाई के लिए नाकाफी करार दिया है। उनका कहना है कि घर बैठकर बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासिर हुई। सारा हफ्ता बच्चों को बुलाने की इजाजत दी जाए। काफी डिफिकल्ट है हमारे लिए भी कि हम इस चीज़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बेशक गवर्नमेंट ने कहा है कि आप लोग अरेंज करें, लेकिन कुछ हैं स्टूडेंट ऐसे जो इंटरनेट का उनका मसला है, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो इस तरह का मोबाइल ले सकें, इसलिए उनकी कोई इतनी खास तैयारी नहीं हो सकी। हम अपनी पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ये कि हम इसको ना कवर कर सकें, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पर ओवरकम करने की इसको कोशिश करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आए और बच्चे भी आगे स्टडी में अपनी कामयाबी हासिल कर सकें। बच्चे तो सारे स्कूल आ गए हैं हमारे, और बैठाए भी हमने SOPs के तहत ही हैं, और स्कूल में इंटर भी SOPs के तहत ही किए हैं। लेकिन ये 2 दिन में जो है ये मैट्रिक की तैयारी नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि बच्चे तो सब कुछ भूल के आ गए हुए हैं। जो हमने पढ़ाया था वो बिल्कुल अपना ज़हन जो है वो खाली करके आए हुए हैं। कोई उन्हें पिछला जो है वो उनके माइंड में नहीं है। अब एक बच्चे को दोबारा से हमने ट्रेन करना है, उसको बताना है, तो उसके लिए तो हमें रेगुलर क्लासें चाहिए। तलबा ने भी रेगुलर क्लासेस की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि इम्तहानात में 1 माह बाकी है, जबकि तालीमी इदारे बंद रहने से पढ़ाई नहीं हो सकी। आज से हमें स्कूल बुला लिया गया है। हुकूमत ने ज़्यादातर स्कूल हमारे बंद रखे हैं, हमें ज़्यादातर पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो हमारी मैट्रिक की क्लास है, हम चाहते कि हमारे स्कूल रोज़ाना की बुनियाद पर खुलें। अब भी उन्होंने 2 दिन हमें स्कूल बुलाया है, सोमवार को और जुमेरात को। हम चाहते कि हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल खुलें ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो। आज से स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई जो सी है वो पहले जैसे 1 क्लास में मैंने पढ़ाई अपनी की है, लेकिन वैसे पढ़ाई नहीं हो रही। पूरे साल स्कूल बंद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। हमारा मैट्रिक का इम्तहान नहीं चाहिए कि डेली बेसिस पे स्कूल खोलें ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो और हमारा नतीजा अच्छा निकल सके। ये इन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन हम घर बैठ के पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई वैसी नहीं हो रही जैसी क्लासेस में टीचर लेक्चर दे रहे हैं, वैसे लेक्चर नहीं हमें मिल रहे। अभी सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस को हफ्ते में 2 दिन बुलाने की इजाजत दी गई है। आज से स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस को बुला लिया गया है। हफ्ते में 2 रोज क्लासेस होने के बायस तलबा और असातिज़ा ने खदशा जाहिर किया है कि उनकी मैट्रिक के इम्तहानात की तैयारी अच्छे अंदाज से नहीं हो सकेगी, इसलिए हुकूमत 2 रोज की बजाय पूरा हफ्ता क्लासेस लगाने की इजाज़त दे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।
दाखिला टारगेट पूरा करना स्कूल सरबराहान के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। तहसील सिटी और तांदियावाला में टारगेट के 50% बच्चों को भी दाखिल न किया जा सका। पंजाब हुकूमत ने फरवरी में दाखिला मुहिम का आगाज किया था, लेकिन फैसलाबाद के अक्सर स्कूल्स के सरबराहों के लिए छुट्टियों में दाखिला मुहिम इम्तिहान बनकर रह गई है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के बायस बच्चों के दाखिले का मतलूबा हदफ मुकम्मल नहीं हो रहा। इस हवाले से महकमा तालीम एलिमेंट्री विंग ने अप्रैल के 3 हफ्तों की दाखिला रिपोर्ट जारी कर दी। जिला में अप्रैल के 3 हफ्तों का टारगेट एलिमेंट्री मेल विंग के लिए 4000 मुकर्रर किया गया था, जबकि 3000 के करीब बच्चे दाखिल किए जा सके। तहसील सदर, जड़ावाला, समुंदरी और झुमरा ने 90% दाखिला टारगेट हासिल कर लिया। डीओ एलिमेंट्री मेल इरशाद रोहेर ने दाखिला टारगेट न बढ़ाने वाले हेड्स और ऑफिसर्स को मुहकमाना कार्रवाई की वार्निंग देते हुए दाखिला बढ़ाने की हिदायत की है। और फैसलाबाद में रेलवे इंतजामिया की लापरवाही, पानी की सहूलत ना ही बैठने के खातिर खा इंतजामात, रही सही कसर बंद होते टिकट काउंटर्स ने पूरी कर दी। स्टेशन पर फैमिलीज वेटिंग हॉल में सहूलियात के फुकदान से मुसाफिर भी परेशान, बंद होते टिकट काउंटर्स ने भी मुश्किलात बढ़ा दी। रिपोर्ट देखिए। रेलवे स्टेशन पर बच्चों और खवातीन को बैठने की सहूलत फराहम करने के लिए बनाए गए फैमिलीज वेटिंग हॉल में सहूलियात का फुकदान है। पानी दस्तयाब ना ही बैठने के लिए जरूरत के मुताबिक बेंच मैसर हैं। रही सही कसर स्टेशन पर बंद होते टिकट काउंटर्स ने पूरी कर दी है। मुसाफिरों का कहना है कि महकमा रेलवे स्टेशन पर फैमिलीज वेटिंग हॉल में सहूलियात फराहम करे और बंद होते टिकट काउंटर्स फाल बनाए ताकि बआसानी टिकटें हासिल की जा सकें। किसी किस्म की कोई सहूलियत यहाँ पे नहीं है। खस्ता हालत है, फर्श की, खाना पीने के, साफ पानी का इंतजाम, ना बैठने की, किसी किस्म की कोई भी कोरोना SOP कोई अमल नहीं हो रहा यहाँ पे। रहने के लिए जगह भी कोई नहीं है, पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है और ज़्यादा मुसाफिर हो जाते हैं, जगह कम पड़ जाती है। आप देख सकते हैं अंदर पड़ियाँ हैं, अपना ईंटां लगाई हुई हैं नीचे सब। फिर ये आते हमें धक्का देते हैं, थोड़ा जी फासला रखे। अब देखें ना, आपके 4 काउंटर बंद हैं, अब इनको चाहिए ना 4 काउंटर खोले, हम टिकट ले आराम से टिकट लेके अपने SOP जो दी है उसको फॉलो करें हम। चिन्योट में रेलवे इंतजामिया की अनोखी मंतक, शहर के अहम मकामात पर रेलवे फाटक बनाने के बजाय हैवी ट्रैफिक का गुजरना ही बंद कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया ने सलारा रोड, उमर रोड समेत मुतादिद रेलवे क्रॉसिंग्स पर बैरियर्स लगा दिए। एम्बुलेंस और हैवी ट्रैफिक की बंदिश से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। चिन्योट में रेलवे इंतजामिया ने सलारा रोड, उमर रोड, मोहल्ला मुस्तफाबाद समेत शहर के मुतअद्दिद मकामात पर रेलवे फाटक बनाने की बजाय पोल्स लगा दिए हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर लगे पोल से हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त ठप होकर रह गई। सलारा रोड और उमर रोड पर हैवी ट्रैफिक की बंदिश से दही इलाकों के मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। एम्बुलेंस और हैवी ट्रैफिक की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना था कि रेलवे फाटक बनाने की बजाय इंतजामिया ने पोल्स लगाकर शहरियों की मामूलाते जिंदगी अजीरन बना दी है। यहाँ 4-5 अमवात हो चुकी हैं और अगर रेस्क्यू की गाड़ी आती है उसको भी टेंशन, वो 3-4 किलोमीटर दूर से वहाँ आती है। तो यहाँ लोग इतने तंग हैं, कोई गाड़ी कोई चीज़ मंगवानी हो, किसी का जहेज आना हो, तो साथ वाली आबादी इतने लोग परेशान हैं बेचारे, 5-10 किलोमीटर दूर जाकर उनको दूसरा रास्ता मिलता है। ये हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये बैरियर्स हटाए जाएँ। इसमें काफ़ी जो है वो एक तो रेस्क्यू के अमले को अगर कोई आना पड़े, कोई आग शाग लग जाए या और कोई पेशेंट वगैरह को उन्होंने रेस्क्यू के लिए आना हो तो वो उन्हें को 3-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, जो डेफिनेटली कोई 7-8 मिनट ज़ाय हो जाते हैं उनके। चिन्योट में सलारा रोड पर रेलवे इंतजामिया की जानिब से बैरियर लगा दिया गया है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इन बैरियर का खात्मा किया जाए और रेलवे फाटक कायम किया जाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजार कंपनियों की 1 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। कंपनियों ने माली साल 2017-18 में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। उधर FBR ने अफसरान को कारोबारी हुदूद में छापे मारने के इख्तियारात दे दिए। लालपुर और जंग जोन की 10 टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से शॉर्ट लीवी की मद में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी की गई। केसेस की छानबीन में चोरी सामने आ गई। शाहिद परवेज एंड सन्स की 7 लाख, मोहम्मद सलीम की जानिब से 22 लाख रुपए टैक्स चोरी की गई, जबकि अहमद इंटरप्राइजेज 14 लाख, सैयद अजहर 11 लाख और यूनिक टेक्सटाइल ने 6 लाख रुपए टैक्स चोरी से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। इसी तरह आमिर बिलाल टेक्सटाइल 4,19,000 और हुमैरा मन्नू भी 10 लाख रुपए शॉर्ट लीवी के केस में मुलविस है। ताहम रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से केसेस की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इधर FBR के अफसरान को कारोबारी हदूद में छापे मारने का इख्तियार दे दिया गया, जिसके तहत कारोबारी हदूद से सेल्स टैक्स रिकॉर्ड भी तहवील में लिया जा सकेगा, जबकि FIR हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स चोरी में मुलविस अफराद को जुर्माना और कैद भुगतना होगी। रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से सेल्स टैक्स के निजाम में शफाफियत आएगी।
GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालबा को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने का केस FIA साइबर क्राइम ने शोबा इब्लागियात के लेक्चरर ज़ुहैर अहमद खान को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने लेक्चरर ज़ुहैर अहमद खान की इमा पर व्हाट्सएप की झूठी चैट बनाकर तालिबा को ब्लैकमेल किया। लेक्चरर ज़ुहैर अहमद खान तालिबा से मुबैना अखलाकी ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता था। तालिबा के इनकार पर मुल्जिमान ने गैर अखलाकी मैसेजेस पर मुश्तमिल झूठी चैट बनाई और तालिबा के भाई को भेजी। FIA साइबर क्राइम ने मुतासरा तालिबा की दरख्वास्त पर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जड़ावाला में सूबाई वज़ीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। अफ्तार पार्टी में जड़ावाला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें कोऑर्डिनेटर तहरीक इंसाफ चौधरी इमरान ने भी शिरकत की। यूसुफ चौधरी, तैमूर अली खान, इंस्पेक्टर राना शौकत और दीगर भी मौजूद थे। टेक्सटाइल बरामदात में अच्छे नताइज आने लगे। टेक्सटाइल सेक्टर में गुज़श्ता 2 महीने में आने वाला खसारा मुनाफे में तब्दील। मार्च में 9.85 US मिलियन डॉलर की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छे नताइज आना शुरू हो गए हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में खसारे में जाने वाली टेक्सटाइल दोबारा मुनाफे में आ गई है। टेक्सटाइल सेक्टर में इजाफा मुल्क की बरामदात में इजाफे का बाइस बना। माली साल के पहले 10 महीनों का गुज़श्ता रवा 10 महीनों से भी 9.6 US मिलियन डॉलर का इजाफा रिपोर्ट हुआ। आर्ट, सिल्क और सिंथेटिक टेक्सटाइल में सबसे बरामदात 34.98 US डॉलर मिलियन हुई। नेटवेयर 7.50 US मिलियन डॉलर, बेडवेयर 13.48 US मिलियन डॉलर बरामदात में इजाफा हुआ है। चाउल 3.5 US मिलियन डॉलर, रेडीमेड एंड गारमेंट 7.75 US मिलियन डॉलर बरामदात इजाफा हुआ। मार्च के महीने में 13,55,568 US मिलियन डॉलर की टेक्सटाइल बरामद। रोटरी इंटरनेशनल की जानिब से मिस्र में होने वाली रोटरी फेलोशिप प्रोजेक्ट, रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर और रोटरी इंटरनेशनल मिस्र के माबैन मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, यूथ एक्सचेंज और इंटरनेशनल सर्विस एक्टिविटी पर काम करने पर इत्तफाक पाया। रोटरी इंटरनेशनल का मिस्र में होने वाला फेलोशिप प्रोजेक्ट रोटरी ऑफ लायलपुर क्लब की जाने वाली टीम का काम का आगाज मिस्र में रोटरी इंटरनेशनल, रोटरी मिस्र और रोटरी पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर तबादला ख्याल हुआ। फैसलाबाद के किसानों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड स्कीम का बाकायदा इजरा कर दिया गया। खाद, बीज, ज़राई अद्वियात पर सब्सिडी मुहैया हो सकेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड काश्तकार ही फायदा हासिल कर सकेंगे। रजिस्टर्ड किसानों के लिए महकमा ज़राअत तौसीक़ की अहम काविश। रजिस्टर्ड किसानों के लिए स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है। बैंकों से अकाउंट बनवा कर किसान कार्ड हासिल कर सकते हैं। DG ज़राअत का कहना है कि महकमा ज़राअत के दफातर से ही किसान कार्ड मौसूल होगा। खाद, बीज और ज़राई अद्वियात पर सब्सिडी मुहैया होगी। इब्तदाई मरहले में मुल्तान से प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसके बाद पूरे पंजाब में स्कीम मुतारिफ होगी। किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, इसके बाद सब्सिडी मुहैया हो सकेगी। फैसलाबाद में निजी डेवलपर्स को बायलॉस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। रुके हुए तरक्याती मंसूबों के लिए सरकार से फंड्स मांगने का फैसला। डायरेक्टर जनरल FTA डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम कहते हैं कि शहर का मास्टर प्लान भी जल्द मुकम्मल होगा। DG FTA की गवर्निंग बॉडी के अरकान के साथ तारुफी मीटिंग मुनक्किद हुई। चेयरमैन FTA लतीफ नजर ने नए तैनात होने वाले DG को खुशामदीद भी कहा। MPA फिरदौस राय, वाइस चेयरमैन वासा शेख शाह जावेद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FTA आमिर अजीज, चीफ इंजीनियर शाहिद महमूद, डायरेक्टर जुनेद हसन मंज भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल ने तारुफी मुलाकात में कहा कि तामीराती शोबे की तरक्की के लिए महकमाना शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर मौसर अंदाज में अमल दरामद के लिए टीपा को फाल किया जाएगा, जबकि ई खिदमत मरकज और FTA 1 विंडो काउंटर पर मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को बर वक्त निपटाया जाए। मजीद कहना था कि निजी हाउसिंग कॉलोनियों को कानूनी दायरे में लाने के लिए बायलॉस पर अमल दरामद करवाया जाए। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन से फ्रॉड के इम्कानात कम हो जाएंगे। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर एडमिन यासिर एजाज चट्ठा, चौधरी जावेद शरीफ, मियां यासिर अनवर, माजिद हुसैन, सैयद सुल्तान आजम भी मौजूद थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।